नमस्कार, स्वागत है आपका फ्यूचर्स एक्सप्रेस में और हम नजर डालेंगे वायदा कारोबार के आज के ट्रेड पर। आपको बताएंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट अल्पेश फूरिया जुड़ेंगे जो आपको राय देंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ साथ अपने पसंदीदा स्टॉक्स पर जहां इस वक्त बन रहा है आपके लिए ट्रेड। इसके साथ साथ कार्यक्रम में आगे हम बात करेंगे कुछ खास अपडेट्स की। ताज़ा खबर रिटेल सेक्टर के डेवलपमेंट पर लेकर आएंगे मेरे सहयोगी दिल्ली से। इन सब पर चर्चा होगी और हर रोज़ की तरह आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड भी आपके लिए हम लेकर आएंगे। कौन सा है वो ऑप्शन जहां पर बन रहे हैं आज निवेश के ट्रेडिंग के मौके, इन सब पे नजर डालेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले देखते हैं किन स्टॉक्स पे आज सबसे ज़्यादा पोजीशंस बनती हुई नजर आ रही हैं लॉन्ग या शॉर्ट साइड की। और चूंकि आज बाजार में नीचे से रिकवरी आई है तो बहुत पहले लॉन्ग की करते हैं। टोरेंट फार्मा पे आप देख रहे हैं आज तेजी की पोजीशन आपको बनती हुई दिखाई देगी कमजोर बाजार में। गोदरेज कंज्यूमर पे आपकी नज़र होनी चाहिए। ये इनफैक्ट हमने आपको पिछले गुरुवार को ही गोदरेज कंज्यूमर के एक कॉल ऑप्शन में शानदार सस्ता ऑप्शन ट्रेड भी पकड़ा था, उस पर आगे नज़र डालेंगे। नवीन फ्लोरीन ये एक और स्टॉक है जहां पर हम तेजी के ट्रेड लगातार देखते रहे हैं और इसने शानदार ट्रेड आज के दिन भी बनाकर दिया है। और ओएनजीसी, क्योंकि कच्चे तेल के दाम जिस तेजी से बढ़े हैं उसके चलते ओएनजीसी की रफ्तार कायम है। लेकिन मंदी कहाँ हो रही है? मंदी हो रही है अडानी पोर्ट्स में। अडानी ग्रुप के सारे ही स्टॉक्स कमज़ोर हो रहे हैं तो जाहिर है कि वही इम्पैक्ट आपको अडानी पोर्ट्स पे आता हुआ आज के दिन नज़र आएगा। इसके साथ साथ दबाव बनता हुआ दिख रहा है डीएलएफ के ऊपर। काफ़ी मंदी की पोजीशंस इसमें ऐड हुई हैं और साथ ही साथ कोल इंडिया में इनफैक्ट ऐसा लगता है कि अच्छे नतीजे, डिविडेंड और बहुत कुछ एक साथ लोगों ने फैक्टर इन कर लिया और उसके बाद आज ये स्टॉक आपको फाइनली दबाव में आता हुआ नज़र आएगा आज के ट्रेड में। तो ये स्थिति फिलहाल कोल इंडिया की बनती हुई। इसके साथ साथ आपकी नज़र होनी चाहिए एक और स्टॉक जेएसपीएल पे जहां मंदी की पोजीशंस बन रही हैं। तो ये था हाल तेज़ी और मंदी का आज के ट्रेड में। लेकिन आइए देखते हैं कि ऑप्शन राइटर्स आज किस तरफ की पोजीशन बना रहे हैं। आज के दिन अगर आप देखें तो बाजार जिस तेज़ी से नीचे आया है उसके बाद खास तौर पे ये बात अहम हो जाती है कि अब ऑप्शन राइटर्स ने अपना अगला दायरा क्या पकड़ा है। देखिए आपके सामने निफ्टी की पोजीशंस आएंगी 15,700 के नीचे आपने फिसलते हुए देखा। फिलहाल निफ्टी को फिर हम उसके ऊपर आने की कोशिश में कामयाब हुए। लेकिन हो क्या रहा है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही रेंज है 15,700 और 15,800 के लेवल्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉल राइटर्स ने मजबूती के साथ अपनी पोजीशन बनाई है। हालांकि 15,700 पे पुट राइटर्स भी हैं, लेकिन आज की राइटिंग अगर आप देखेंगे 15,700 पे पुट की तो वो कॉल के मुकाबले में करीब 1/3 है। यानी कॉल राइटर्स का पलड़ा साफ तौर पे भारी। उछाल पे मिलेगा आपको रेजिस्टेंस। निफ्टी बैंक क्या कहता है? निफ्टी बैंक के लिए 34,500 पे भी आप आज कॉल राइटिंग मजबूत होते हुए देख रहे हैं। 34,800 और 35,000 पे तो खैर राइटर्स मजबूत हैं ही निफ्टी बैंक में। वहीं पुट की पोजीशन नीचे की तरफ बन रही है। लेकिन आप देखिए 34,500 पे पुट से ज़्यादा तगड़ी कॉल राइटिंग है। 34,700 पे भी थोड़े पुट्स हैं लेकिन उसके मुकाबले में 34,800 पे कॉल ज़्यादा हैं। तो लगता है कि यहाँ पे भी कॉल का अपर हैंड ज़रूर है। कॉल राइटर्स का पलड़ा थोड़ा भारी नज़र आता है और 35,000 के ऊपर निकलना अब निफ्टी बैंक के लिए एक बड़ी चुनौती बन रही है। चलिए जानते हैं अपने एक्सपर्ट की राय। अल्पेश जी बताइए निफ्टी बैंक निफ्टी क्या ट्रेड देखते हैं आप? गुड आफ्टरनून प्रदीप। देखिए पिछले 2-3 हफ्तों से हम लगातार 15,850 का मैं जिक्र कर रहा था यहाँ पर, और एक बार के लिए हमने टारगेट दिए थे। मतलब ये टारगेट अचीव होने के बाद इसके ऊपर अगर क्लोज होगा तो ही हम आगे तेजी की बात करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखा नहीं। 15,850 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मार्केट के लिए यहाँ पे तैयार हुआ है फॉर वेरी शॉर्ट टर्म आई एम टॉकिंग। तो मुझे लगता है कि अब जब तक निफ्टी 15,850 के ऊपर स्पोर्ट क्लोज नहीं होता है, यहाँ पे उछाल में आपको शायद से बिकवाली करनी चाहिए। एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी यहाँ पे बन सकती है। तो अभी करीबन 715 के पास में चल रही है। अगर यहाँ से कोई भी 30-40 पॉइंट का उछाल आपको दिखता है तो वहां पे आपको निफ्टी में सेल करनी चाहिए करीबन 15,750 से लेकर 15,775 की रेंज का, और 15,850 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। मुझे लगता है कि
में आपको 15,550 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर निफ्टी स्पॉट 15,675 के नीचे क्लोज हो जाता है प्रदीप, तो मैं समझता हूँ कि फिर जो वीकनेस है वो थोड़ी बढ़ जाएगी और फिर आपको एक सेलिंग प्रेशर भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। उसी तरह से अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बिल्कुल सही कहा आपने, 35,000 के पास में अभी एक रेजिस्टेंस बन चुका है, क्योंकि पिछले दिनों हमने 34,900 के सपोर्ट की बहुत बात कही थी, उसके नीचे अब कंसिस्टेंटली ये ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक 50-100 पॉइंट का अगर ये उछाल आ रहा है, करीबन 34,670-75 है, तो 34,750 34,800 के पास में अगर ये मिलते हैं आपको, तो आपको सेल करना चाहिए। 35,000 के ऊपर का एक स्टॉप लॉस लगाइए। मुझे लगता है डाउन द साइड में करीबन आपको 34,150 और उसके नीचे 34,000 तक के भी साथ से लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये रहा है आपके लिए शॉर्ट करने की। फिलहाल इंडेक्स में आपका मूड बाजार के मूड के साथ साथ चलता हुआ नजर आ रहा है। अल्पेश जी, क्या मंदी वाले स्टॉक्स ही लेकर आए हैं या स्टॉक स्पेसिफिक आपको लगता है कि बाजार में दोनों तरह की चाल दिखेगी? जी देखिए, 4 सेक्टर आप जब ने अलग अलग पसंद किए, जनरली ऐसा होता नहीं, बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन 4 अलग अलग सेक्टर पसंद किए और जैसा आपने कहा बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में समझता हूँ मार्केट में अभी भी आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि उतार चढ़ाव है तो दोनों ही तरफ के कॉल है, लेकिन फिर भी अभी भी मार्केट की जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है उसको देखते हुए सेलिंग थोड़ी कम रखी है और आज हम डिफेंस की तरफ थोड़ा बड़ा हमारा ज्यादा है। तो सबसे पहले आईटी सेक्टर की बात करेंगे। पिछले सत्र के अंदर शानदार डेवलपमेंट हमको आईटी स्टॉक के अंदर देखने को मिला था, तो वहां पे मुझे मेरी जो पसंद की रहेगी वो एल&टी इन्फोटेक की रहेगी। 2890 के नीचे का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा करके मैं समझता हूं कि एलटीटीएस में खरीदारी करनी चाहिए। जो टारगेट होंगे वो 3030 तक के रहेंगे। मेरा जो दूसरा बाई कॉल होगा वो रहेगा एलेम्बिक फार्मा का। यहाँ से फिर से एक फार्मास्यूटिकल स्टॉक से 1000 के पास में स्टॉक ट्रेड कर रहा है प्रदीप, मैं समझता हूँ 950 इसकी रिवर्सल वैल्यू है। जब तक इसके नीचे ये क्लोज नहीं होता है तब तक ये ट्रेंड जो है वो अप रहेगा। 1030 के ऊपर जैसे ये क्लोज आपको करीबन 1095 से लेकर 1100 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तीसरा एक बाई कॉल है वो है सेल में। देखिए आफ्टर द रिजल्ट मुझे लगता है कि सेल में एक अच्छी खासी मोमेंटम आई है और ये जिस तरह से अभी 136 के ऊपर लगातार जो ट्रेड कर रहा है, मैं समझता हूं कि ये थोड़ी स्ट्रेंथ और ये बढ़ा सकता है या उसको मिलेगी प्राइस को और ये प्राइस ऊपर जा सकते हैं। तो 132 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके मैं समझता हूं कि सेल में खरीदारी करनी चाहिए फॉर द हायर टारगेट्स ऑफ 144 एंड देन आफ्टर 149। और एक बिग वाली जो अपने बैंकिंग सेक्टर के अंदर मुझे बैंक निफ्टी में लग रही है, तो मैं समझता हूं कि थोड़ा प्रेशर आपको आईसीआईसीआई बैंक में यहाँ पर देखने को मिल सकता है। करीबन 627-28 के पास में स्पॉट प्राइस चल रही है, तो 628 से 630 की रेंज में आप इसको सेल कर सकते हैं। 640 के ऊपर का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगाइए। डाउन द साइड में मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक में पहले आपको 616 और उसके बाद में 608 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये सेल कॉल आपके लिए आती हुई। और इस बीच देखिए खबर आ रही है WPI महंगाई की दर करीब 13% पे, लेकिन अनुमान से थोड़ी कम दिख रही है। ये इंटरेस्टिंग बात है। आज शाम CPI के भी आंकड़े आने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। RBI दरअसल CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन के आंकड़ों पर नजर डालता है और उस हिसाब से अपनी पॉलिसी बनाता है। लेकिन यहां पर फिलहाल एक स्पाइक आपने WPI में आते हुए देखी है। मोटे तौर पर इसके पीछे कमोडिटीज के दाम जो बहुत तेजी के साथ बढ़े हैं, चाहे वो कच्चा तेल हो चाहे वो मेटल हो, इसको जिम्मेदार माना जाएगा। इसका अभी आपके पास धीरे धीरे इसके डिटेल्स भी आएंगे, लेकिन दरअसल ये जो अनुमान थे उसके हिसाब से थोड़ा सा कम आंकड़ा आता हुआ, करीब 13% के नीचे। आगे बढ़ते हैं और आज के ऑप्शन की बात करें उसके पहले जरा याद दिलाते हैं दर्शकों को, गुरुवार को हमने आपको जो ऑप्शन ट्रेड बताया था गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का 940 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन 10 रुपए पे उस समय था और हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको राय दी थी 18 रुपए और 24 रुपए के टारगेट के साथ इस ऑप्शन को खरीदने की। आज का हाई मैं देख रहा हूं 20 रुपए के ऊपर का दिखाई दे रहा है। तो गोदरेज कंज्यूमर ना केवल इस ऑप्शन ने अपने टारगेट्स अचीव किए हैं, बल्कि गोदरेज कंज्यूमर का स्टॉक भी आपकी स्क्रीन पर आएगा जो अपने नए हाईज बना चुका है। अल्पेश जी, अगर कोई पोजीशन हो किसी के पास अब भी, क्या राय देंगे आप उन्हें? देखिए ये भी मैं समझता हूँ कि एक डिफेंसिव स्टॉक्स है और एक अच्छा खासा इसने जो ब्रेकआउट दिया वो करीबन 890 के ऊपर का दिया है। तो जब तक अब ये स्टॉक 890 के नीचे क्लोज नहीं होता विद बेरिश रेड कैंडल, तब तक मैं समझता हूँ कि ये ट्रेंड आपका जो है वो इंटेक रहेगा। और ऑन द अपसाइड में मुझे लगता है कि पहले 960 उसके बाद में 990 तक के भी लेवल यहाँ पर ये स्टॉक छूता हुआ दिख सकता है। ओके, चलिए अब बारी है आज का ऑप्शन ट्रेड देखने की।
तो बाजार का मूड बदल चुका है और अब बारी है कॉल की जगह पुट पे नजर डालने की। और आज का जो ऑप्शन ट्रेड है वो है भारत फोर्ज का 700 के स्ट्राइक वाला पुट ऑप्शन। इस वक्त ये स्टॉक 735 के आसपास है, यानी सिर्फ 5% नीचे का ये ऑप्शन ट्रेड हम ले रहे हैं। स्ट्राइक प्राइस बहुत ज्यादा दूर नहीं है, जिसका मतलब है कि आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये आपको इन द मनी आता हुआ दिख सकता है। स्टॉक में जो गिरावट देखने को मिल रही है उसके साथ साथ भारत फोर्ज के इस पुट ऑप्शन पे नजर डालने की वजह, पहली वजह बाजार का मूड तो बिगड़ता हुआ आप देख रहे हैं, लेकिन ये स्टॉक पिछले 5 दिनों से एक दायरे में चल रहा था और लगातार 740-45 के बीच अल्पेश जी ये सपोर्ट लिया करता था। आज ये दायरा उसने डिसाइसिवली तोड़ा है और फिर उसके ऊपर गया नहीं। दूसरी बात आप देखिए, आज ये स्टॉक खुला था तकरीबन 750 के आसपास और वहीं उसका दिन का हाई बन गया। उसके बाद लगातार हमने इसको नीचे की तरफ ही आते हुए देखा है। गिरावट के दौर में कोई खास रिकवरी की कोशिश नहीं हुई। शुरुआती घंटे में एक बार कोशिश हुई थी, लेकिन वो नाकाम होकर के अब फिर से ये दिन के लोज के करीब जाता हुआ स्टॉक दोबारा से नजर आ रहा है। ऑसिलेटर्स भी अगर आप देखेंगे तो आपको साफ तौर पे सिग्नल दिखेगा, लेकिन अल्पेश जी वो आपका विषय है तो मैं उस पर कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, उसके बारे में आप ही जानकारी दीजिएगा। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा यहाँ पे, वो ये कि देखिए स्टॉक का जो लाइफ टाइम हाई था 2018 में वो था तकरीबन 798 का, और इस बार भी जो ये ऊपर के लेवल पे करीब 790-791 के स्तर पे आके अटक गया। ये लेवल हमने देखा था पिछले हफ्ते, पिछले सोमवार को। तो एक डबल टॉप बनने की कहीं ना कहीं आशंका बन जाती है। जब आप पिछले हाइस के करीब आए, या तो आप उसको पार कर लीजिए तो उसके बाद वहां से अच्छी तेजी होगी। जब इस तरह का एफर्ट फेल होता है तो अल्पेश जी आमतौर पे फिर ऐसी पोजीशन होती है कि जो लोग नीचे से स्टॉक खरीदते हुए आ रहे थे वो सब एक बार मुनाफा वसूली के मूड में आ जाते हैं, और वो शायद आज साफ तौर पे हमें होता हुआ नजर भी आ रहा है। क्या राय है आपकी? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए ऑसिलेटर्स की भी जो बात कही, वहां पे अगर आप ऑसिलेटर्स भी चेक करेंगे तो मोमेंटम ऑसिलेटर स्टोकास्टिक और आरएसआई दोनों ही अपने बुलिश जोन से कट डाउन होकर के ये नीचे की तरफ चल रहे हैं। 740 के नीचे एक बहुत ही स्ट्रांग, आपने जिस तरह से बताया, एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। और नियर टर्म की इंट्राडे की जो मूविंग एवरेजेस होती है प्रदीप, यहाँ पे भी क्रॉस डाउन के सिग्नल में आने लग गए। तो मुझे लगता है कि आज का लो जो है 725, ये जैसे ही टूटेगा इसके ऊपर एक सेलिंग प्रेशर आपको और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा। और जिस तरह से आपने बिल्कुल सही कहा, ये एट द मनी जो अभी लग रहा है ये इन द मनी हो सकता है, और आपको यहाँ पे भारत फोर्ज में गिरावट देखने को मिल सकती है। 700 और 680 ये मेरे नियर टर्म के टारगेट है। मैं समझता हूँ कि जब तक ये स्टॉक्स करीबन 760 के ऊपर क्लोज नहीं होता है, आप इसमें पुट में ही खरीदारी कर सकते हैं और जो फीचर है उसमें भी बिकवाली कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये स्टॉक में आपको आने वाले दिनों में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। जो आपने बताया कि शायद से डबल टॉप की फॉर्मेशन है, वो जब इस तरह से देखा जाता है कि जो आपको इंट्राडे का जो हाई टॉप हाई बॉटम की फॉर्मेशन रहती है, उसकी जब ये बॉटम टूटती है तो वो सबसे पहले इंडिकेट करती है, और वो करीबन आ रहा है 740 के बाद में। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पे बिल्कुल आपने सही स्टॉप पकड़ा है और यहाँ पे आपको सेलिंग प्रेशर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो वो इंडिकेशन दरअसल आपको आता हुआ दिखाई दे चुका है। ध्यान रखिएगा, भारत फोर्ज काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट मार्केट का एक्सपोजर रखने वाली कंपनी है और दुनिया भर के बाज़ारों में बहुत ही थोड़ी सी नर्वसनेस फैलती हुई आपको नज़र आ रही है, इस वजह से क्योंकि क्रूड बहुत तेज़ी से ऊपर चल रहा है और यूएस फेड की मीटिंग में किसी टेपरिंग की घोषणा हो सकती है, वहाँ पे रेट्स बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो इन चीज़ों के चलते ग्लोबली जो ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स हैं वो फिलहाल सांस रोक कर उस खबर का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हमारे सामने फिलहाल भारत फोर्ज का स्टॉक जो साफ तौर पे ऊपरी स्तरों से एक रिवर्सल दिखाता हुआ। तो ये रहा आज का ऑप्शन ट्रेड, भारत फोर्ज 700 के स्ट्राइक वाला पुट ऑप्शन। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार आपके लिए खास खबर। Sona BLW Precision Forgings Limited, one of India's leading auto. स्वागत है आपका एक बार फिर फ्यूचर्स एक्सप्रेस में। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे भारत फोर्ज के 700 के स्ट्राइक वाले पुट ऑप्शन की, और मैंने करीब 13 रुपए 80 पैसे तक के हाइस वहां पर लगते हुए देखे। स्टॉक फिलहाल ब्रेकडाउन के बाद दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये रहा आज का ऑप्शन ट्रेड, और अब आइए बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की एक खास खबर की।
और आज की खबर है, देश भर के व्यापारी आज से ई कॉमर्स शुद्धिकरण सप्ताह मना रहे हैं। केट जो व्यापारियों की रिटेल व्यापारियों की संस्था है, उसने अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ जांच की मांग शुरू की है। आइए जानते हैं क्या है और ज्यादा जानकारी। असीम मनचंदा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। असीम, बताइए क्या है खबर, क्या हो रहा है? प्रदीप जी, देखिए पिछले साल जो है सीसीआई ने शिकायत मिलने के ऊपर जो अमेजन और फ्लिपकार्ट की जांच जो है वो शुरू की थी, लेकिन इस जांच को जो है दोनों कंपनियों ने कर्नाटक हाईकोर्ट के अंदर चुनौती दी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने उस वक्त इस जांच के ऊपर रोक जो है वो लगा दी थी। शुक्रवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपना आदेश जो है जारी किया और दोनों कंपनियों के खिलाफ जांच को हरी झंडी जो है दे दी है। अब जो व्यापारी संगठन है, उन्होंने जो कॉमर्स मंत्री पीयूष गोयल है उनको एक चिट्ठी जो है वो लिखी है और मांग की है कि इन दोनों कंपनियों की जांच जो है जल्द से जल्द जो है करनी चाहिए। जो कैट है उसका ये आरोप है कि दोनों कंपनी जो है एफडीआई नियमों का उल्लंघन जो है लगातार कर रही है। एफडीआई पॉलिसी में काफी सारे लूप होल है, तो सरकार को चाहिए कि इसके ऊपर प्रेस नोट में जो क्लैरिफिकेशन काफी लंबे समय से पेंडिंग है, इसको जल्द से जल्द जारी जो है वो करना चाहिए। इसके अलावा जो कैट है उसने ये भी कहा है कि जो कंपनियां हैं वो लगातार ई कॉमर्स पॉलिसी का वायलेशन जो है वो कर रही है, तो सरकार जो एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है वो बनाए, एक रेगुलेटर का अपॉइंटमेंट जो है वो करे, ताकि कंपनियां जो है अपनी पॉलिसी का वायलेशन जो है वो ना कर पाए और कंपनियों का रजिस्ट्रेशन करना जो है अनिवार्य हो। तो ये सारी मांगे जो है कैट ने कॉमर्स मंत्री पीयूष गोयल के सामने जो रखी है। इसके अलावा कैट आज से जो है ई कॉमर्स शुद्धिकरण सप्ताह जो है वो बना रहा है, जिसमें कि वो सारे देश के व्यापारियों को रिटेल कंपनियों के खिलाफ, इन दोनों ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ जागरूक जो है वो करेगा कि किस तरह से ये कंपनियां जो है अपने ई कॉमर्स पॉलिसी का उल्लंघन करके छोटे व्यापारियों को नुकसान जो है वो पहुंचा रही है। ओके, तो छोटे व्यापारियों का ये फिलहाल आंदोलन, मुहिम शुरू होती हुई ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ। और ये व्यापारी अभी इस बात की शिकायत लगातार करते ही रहे थे कि लॉकडाउन के दौरान ई कॉमर्स कंपनियों का कारोबार चल रहा था, लेकिन उनकी दुकानें बंद थी। फिलहाल अब अनलॉक शुरू होता हुआ, लेकिन ये नई खबर, ये अपडेट आपके सामने है। ऐसी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे डिटेल के लिए। अल्पेश जी, जरा बाजार की तरफ फिर से लौटते हैं और देखिए कुछ स्टॉक्स, बल्कि एक पूरा सेक्टर है मेरी नज़र में जिसपे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर दिख रहा है। आप पीएसयू बैंक्स पे नज़र डालिए। बैंक ऑफ बड़ौदा में मंदी की पोजीशन साफ तौर पे बनती हुई दिखाई दे रही है। कैनरा बैंक, यहाँ पर भी बिल्डअप थोड़ा हल्का है, लेकिन दबाव अच्छा खासा बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ये दोनों पीएसयू बैंक्स तेज़ी के दौर में आपको लीड करते हुए भी दिखाई दे रहे थे। इनफैक्ट पीएनबी को भी आप इस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। इनफैक्ट आज एसबीआई पर भी मंदी का जोर है। क्या इन पीएसयू बैंक्स में कहीं कोई आप ट्रेड मंदी की तरफ देख रहे हैं या ये सिर्फ करेक्शन है? प्रदीप का एक करेक्टिव मूव ही कहूंगा मैं अभी तक, क्योंकि अभी तक जो कैनरा बैंक और इसका बैंक ऑफ बड़ौदा और इसका एसबीआई का जो चार्ट देख रहा था, वो चार्ट में अभी भी मजबूती है। जो थोड़ी बहुत भी वीकनेस जो है प्रदीप वो दिख रही है कैनरा बैंक के अंदर। अपने बॉलिंजर को तोड़कर ये नीचे के जोन में ये ट्रेड करना अब शुरू हो गया है, और जिस हिसाब से आज इसने 155-156 का एक अहम सपोर्ट था उसको तोड़ा है, तो डाउन द साइड में जो पहला टारगेट बन रहा है वो करीबन 145 तक का रहा है। और अगर ये 145 के लेवल को तोड़ सके, अगर नीचे ट्रेड करना शुरू होता है, तो मुझे लगता है कि फिर और 10 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। करीबन 135-136 के पहले कोई सपोर्ट स्टॉक को मुझे दिखाई नहीं देता है। तो मैं समझता हूं कि जो वीकनेस अराइज हुई है वो कैनरा बैंक में है। तो यहाँ पे स्टॉक नो डाउट बैन में है, लेकिन अगर फिर भी कभी खुलता है या कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहां पर मैं समझता हूँ कि आपको सेलिंग प्रेशर फिर से देखने को मिल सकता है। ओके, तो बैन में होने की वजह से थोड़ी मंदी नहीं हो रही, यानी ये जो पूरी गिरावट आ रही है वो कैश में बिकवाली के तौर पे आ रही है। अच्छा, एक स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज, कमजोर बाजार में 1.5-2% ऊपर। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हल्का है, लेकिन 3-3.5% के आसपास का बिल्डअप है आज के ट्रेड में। ये स्टॉक अपने हाइस के करीब ही ट्रेड कर रहा है लगातार, और पूरा केमिकल सेक्टर और ये कुछ एक ऐसे स्टॉक्स है एलपीजी जिन पे मेरी नज़र हमेशा रहती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स है, बाजार में कुछ भी हो रहा हो। आरती इंडस्ट्रीज, क्या तेजी का पोजीशन है तो बनाए रखेंगे, क्या नए लॉन्ग का मौका भी देखते हैं आप? देखिए, नए लॉन्ग की तो मैं यहाँ पे सलाह नहीं दूंगा प्रदीप, क्योंकि पिछली 4 कैंडल को आप देखें तो दो ग्रीन और 2 रेड है, और इसके अंदर भी अगर आप देखें कि ये स्टॉक्स में जिस तरह से एक इंडिसिसिव ऊपर इंडिकेशंस आ रहे हैं, तो यहाँ पे नई खरीदारी की सलाह नहीं दूंगा। हाँ, जिसके पास मैं उसको कहूंगा 1790, जब तक इसके नीचे ये स्टॉक क्लोज नहीं होता है तो फिर आप ये ट्रेड बना के अपना रख सकते हैं, क्योंकि 1864 के ऊपर कैंडल अगर ये स्टॉक क्लोज हो जाएगा तो फिर करीबन ये आपको 1920 से लेकर 1950 तक के मूव देने के लिए सक्षम हो जाएगा। तो यहाँ पे नई खरीदारी की सलाह नहीं है, लेकिन एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आप लेकर के स्टॉक को साथ में चल के ले सकते हैं।
ओके, तो ये राय आपके लिए सामने आती हुई। चलिए, इसके साथ ही अल्पेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम स्टॉक्स पे अपनी राय देने के लिए, इंडेक्स पे अपनी राय देने के लिए और साथ ही साथ हमारे ऑप्शन ट्रेड पर अपने टारगेट्स बताने के लिए। और जाते जाते आइए आपको एक बार फिर से नज़र डालते हैं कि हमारी संजीवनी गाड़ी कहां पहुंची है। फेडरल बैंक के साथ नेटवर्क 18 का ये इनिशिएटिव जो लगातार वैक्सीन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना चाहते हैं। आप भी इस मुहिम के साथ जुड़िए, वैक्सीन को लेकर जागरूकता बढ़ाइए। और आज का अपडेट आपकी स्क्रीन पर आएगा कि इन शहरों तक कितने लोगों तक ये संजीवनी गाड़ी पहुंची है।